ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। और 1100 पहले तो हम भी गए थे अभी कल, तो हमें भगा दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। 1100 तो हमें नहीं मिले, वो तो जात देख देख के दे रहे, बस अपने लोगों को दे रहे, बुला बुला के, जो उनके पहचान के उन्हें बुला बुला के दे रहे। हमें तो नहीं दिए उन्होंने 1100 रुपये। कम से कम यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं। इससे पहले वोट डाले आपने? हमने डाले हैं, मैंने 3-4 बार वोट भी डाले हैं, मतलब मेरे सबने यहाँ का कराया है, हमने हर बार वोट डालते हैं, पर्ची भी आती है, कभी जाते हैं तो कभी हमारा वोट में नाम ही नहीं आया। अब बीजेपी ये चाहती है कि हम लोगों में फूट पड़े, भेदभाव करवा रही है, तो वो भेदभाव तो नहीं होगा, तो वो मनमुटाव नहीं होगा? नहीं भाजपा अपने वोट पब्लिक भी अपने दिमाग से चलेगी तो नहीं होगा, 1100 रुपए लेके चलेगी तो शायद कर लेगी। मोदी जी ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो मोदी जी को हम अपना भाई बोल सके। देखो लेडीज के लिए ये नहीं कि केजरीवाल ने सिर्फ महिलाओं के लिए किया है, बच्चों के लिए भी किया है, बुजुर्गों के लिए किया है, और महिलाओं के लिए भी किया है, सबके लिए किया है। सिर्फ एक उनका भाई नहीं, वो बेटा भी है, बाप भी है, और हर चीज है, मतलब हर सबके लिए सब कुछ है वो। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में मैं मौजूद हूं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो इस चुनाव को कैसे देख रही हैं, क्योंकि जहां दिल्ली की सड़कों पर 2100 रुपये का ऐलान केजरीवाल द्वारा किया गया कि महिलाओं के सम्मान में ये राशि उन्हें दी जाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 1100 रुपये महिलाओं को बांटना शुरू कर दिया है। कैसे इस चुनाव को देख रही हैं, उन्हीं से जानेंगे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं कि वो आपके भाई हैं, और दिल्ली की सड़कों पर ये नारे लग रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। जी हाँ, हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जैसा भाई हमें चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, हमें उनकी बात पर विश्वास है, और हम चाहते हैं जो ये मुस्तफ़ाबाद में आदिल अहमद खान जी हैं ये चुनाव जीतें, और अच्छे से जैसे केजरीवाल जी काम करते हैं इसी तरीके से काम करें। और जो बीजेपी कहती है जो ये 1100 रुपये दे रही है, इससे पहले तो उन्होंने आज तक नहीं दिया है। मैंने भी मतलब न्यूज़ देखा है कि वो सिर्फ नई दिल्ली वाले लेडीज़ों को दे रहे हैं, और उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं कि जैसे कि अननोन पर्सन जो भी है, मतलब दूसरे एरिया का कोई जा रहा है तो उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसा ये स्कीम कहाँ लागू होती है कि बस एक ही एरिया में देना, दूसरे एरिया में नहीं देना है पैसा? हम क्या उनकी बहनें नहीं हैं? तो ये चीज़ गलत है ना। हम भी ये आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर वो पैसा दे रहे हैं तो सबको दें, एक बराबर समझे, सब पूरी दिल्ली को समझे। ये नहीं कि 2 लोगों को दे दिया, 4 लोगों को दे दिया, 20 लोगों को दे दिया, गलत बात है ये। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? मैं यहाँ पे रह रही हूँ करीब 20 साल से, मेरी शादी होके मैं यहीं आई। मैं 20 सालों से रह रही हूँ यहाँ पे। 20 सालों से आप यहाँ रह रही हैं, पर अब यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियाँ दे करके दिल्ली की महिलाओं को आलसी बना दिया। क्या आलसी हो गई हैं आप लोग? जी नहीं, हम बिल्कुल आलसी नहीं हुए हैं, और हम अपने ऊपर डिपेंड हुए हैं। इस बात से हमें पता है कि केजरीवाल जी ने जो हमें जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बोल रहे हैं ना, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए आज के समय में। मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे बच्चों की शिक्षा है, हमारे स्वास्थ्य की शिक्षा, अरे स्वास्थ्य हमारे लिए ठीक किया है उन्होंने, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे किए हैं, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हमें मिलती हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर काम करना हो तो केजरीवाल जी जैसा कीजिए। तो कैसे देखती हैं, क्योंकि अब जब ऐलान कर दिया गया केजरीवाल जी द्वारा कि 2100 रुपये महिलाओं के सम्मान की राशि दी जाएगी, यही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहनों को कह करके 1100 रुपये बांटने का काम कर रही है। नहीं तो ये तो कोई नहीं, तो भेदभाव करवा रही है, और लड़ाई का है ये तो, कि लड़ाई हो जाए जनता में, हिंदू मुस्लिम हो जाएगी ये तो लड़ाई। अगर ऐसा हुआ कि खाली एक पार्ट को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा, या मुस्लिम को मिल रहा है, हिंदू को नहीं मिल रहा, तो ये तो लड़ाई होकर जड़ है। तो देखिए केजरीवाल जी ने सबके लिए बोला है, बस में लेडीज जा रही हैं, दोनों जा रही हैं ना, सफर कर रहे, कोई भेदभाव नहीं करा उन्होंने किसी चीज में, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ साथ में खड़े हुए हैं, ये बताया जाता है कि ये खतरे में है, कभी आपको खतरे में, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली में, तो ये ज्यादा करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे तैयार है और कैसे देखती है इन चीजों को आप?
हम तो अपने तैयार है, बस क्या कहते हैं केजरीवाल के साथ है, तैयार है। ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, ठीक है। हम एक दूसरे से इतना मतलब हमारा फ्रेंडशिप अच्छा है और सदा से ऐसा ही होना चाहिए। हम 20 साल से फ्रेंड हैं या मतलब अपने मोहल्ले में एक दूसरे से मिल के रहते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है ना। और बीजेपी ये चाहती है कि हम लोगों में फूट पड़े, मतलब भेदभाव करवा रही है, तो वो भेदभाव तो नहीं होगा, तो वो मनमुटाव नहीं होगा। नहीं भाजपा अपने वोट पब्लिक अपने दिमाग से चलेगी तो नहीं होगा, 1100 रुपए लेके चलेगी तो शायद कर लेगी। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं कि इस बार केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान की राशि के लिए 2100 रुपये देने का ऐलान किया है, वही भारतीय जनता पार्टी 1100 रुपये बांट रही है सबको। नहीं, ये चीज़ तो खैर गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग औरतें सब लेडीज़ जा रही हैं, अपने प्रूफ दे रही हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि किसी का एटीएम खाली हो जाएगा, ऐसे मत करो वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि देखो केजरीवाल जो कर रहा है वो सबके भले के लिए करता है, शुरू से करता आ रहा है और अब भी वही कर रहा है कि केजरीवाल बहुत अच्छी तरह महिला का साथ दे रहा है। महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर अब नारे लग रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। बिल्कुल केजरीवाल जैसा होना चाहिए भाई। 2014 में मोदी जी भी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई बनना चाहता हूँ। नहीं, मोदी जी ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि मोदी जी को हम अपना भाई बोल सके। बस केजरीवाल जरूर सबके लिए बहुत कुछ कर रहा है, अब तक करा भी है, बहुत कुछ करा है। दिल्ली में क्या क्या किया है, जैसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? बिल को लेकर, बिजली का बिल, बस फ्री है, बहुत सुविधा दी है केजरीवाल। बहुत सुविधाएं दी हैं। क्या क्या फ्री की रेवड़ियों की आदत लगा दी है आपको, भाजपा का आरोप है? नहीं, फ्री वाली कोई बात नहीं। देखो किसी गरीबों का सहारा है एक तरह से। हाँ, और देखो जनता का पैसे ही लग रहा है, तो जनता का पैसा जनता को ही मिलता है। यहाँ पे तो ये नहीं कि सरकार हमें अपने पास से दे रही, जनता के पैसे जनता को ही मिल जाता है, हमसे लेती भी है और हमें देती भी है। मोदी तो ज्यादातर यही करता है, जितना हमसे ले लेता है इतना तो देता भी नहीं है। तो आप कैसे देख रही हैं कि जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को, खासतौर पर ये पहली पार्टी है जो महिलाओं के बारे में इतना सोच रही है? जी, पहली पार्टी है जिसने महिला के लिए इतना सोचा, और जो उन्होंने कहा वो करा भी है उन्होंने। ये नहीं कि कह के बैठ गए एक तरफ, जो भी उन्होंने सुविधा दी, जो कहा, जो अनाउंसमेंट करा, वो करा भी है उन्होंने। आप कह रहे हैं कि जो कहा वो किया है, पर भाजपा ने पूरी दिल्ली में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं कि नलों से नाले का पानी आता है, मुफ्त सुविधाएं जो हैं फ्री, लोगों को इलाज नहीं दे रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज नहीं हो रहा है। क्या इन दावों में सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस भड़काने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब इलाज भी फ्री हो रहे हैं, अस्पतालों में बहुत सुविधा हो गई, बहुत अच्छे दवाइयाँ अब मिलने लगी। पहले दवाइयाँ बाहर से लिख देते थे, बाहर से ले लो, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब दवाई भी फ्री मिल रही है, चेकअप भी हो रहे हैं, और बहुत अच्छी, पहले से बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। फैसिलिटीज बदली, स्कूलों की फैसिलिटी भी बढ़ गई। मेरी बेटी तो बच्चे नहीं जाते, लेकिन मैं सुनती हूँ लोगों से जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, टीचर भी टाइम से आ रहे हैं, पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं बच्चों की, और वैसे भी स्कूल अच्छे बन गए हैं, बहुत चेंज आ गया है। स्कूल में, हॉस्पिटल जैसे और सुविधा, बहुत सुविधा केजरीवाल नहीं करी है। और केजरीवाल ने देखो लेडीज के लिए, ये नहीं कि केजरीवाल ने सिर्फ महिलाओं के लिए किया है, बच्चों के लिए भी किया है, बुजुर्गों के लिए किया है, और महिलाओं के लिए भी किया है, सबके लिए किया है। सिर्फ एक उनका भाई नहीं, वो बेटा भी है, बाप भी है, और हर चीज है, मतलब हर सबके लिए सब कुछ है, वो सबके लिए सब कुछ है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, 2100 रुपए का ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तुरंत कूदे, 1100 रुपए बांटने का ऐलान करते हुए और 1100 रुपए देते हुए नजर आए, भाजपा को वोट देना ये कह रहे हैं। कैसे देख रही हैं इन चीजों को? नहीं, हम तो केजरीवाल की तरफ से ही है। केजरीवाल ने हमें बहुत ही अच्छा करा है, स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल भी, पानी की सुविधा, बस भी, जगह जगह कूड़ों की गाड़ी आ रही, यानी हर जगह भरा रहता था कूड़ा, पर जो केजरीवाल ने जो किया ना, बहुत अच्छा किया है लेडीजों के लिए और हर जन के लिए। हर जन के लिए क्या है, पर ये बता रहे कि आलसी बना दिए, भाजपा कह रही है दिल्ली की महिलाओं को आलसी बना दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली की कोई आलसी नहीं है, वो फुर्तीली है। फ्री की रेवड़ियां चाहिए आपको 2024 से फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है उसमें तो तमाम तरीके से बताते हैं कि घोटाले करें तब जाकर के जनता। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, पर जो कुछ उन्होंने किया है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया है लेडीजों के लिए, और आगे भी वो करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, जो 2100 रुपए का महिलाओं की सम्मान की राशि का ऐलान किया गया है? बहुत अच्छे से देख रहे हैं हम, बहुत अच्छे से किया है केजरीवाल ने, जो कहा है वो ही किया है आज तक भी।
कभी ऐसा नहीं किया कि केजरीवाल जी ने कहा और काम नहीं हुआ, पूरा काम हुआ है। और कहते हैं इलाज नहीं मिलेगा, जो इलाज कह रहे कार्ड बनाओ इलाज नहीं मिलेगा, इलाज तो पहले से भी मिल रहा है, EWS के अंदर भी मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? प्राइवेट में मिल रहा है, हम ले रहे हैं प्राइवेट में इलाज, EWS के अंदर तो 60 वालों को क्यों नहीं मिलेगा? आज केजरीवाल जी झूठ ही नहीं बोलते, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। और 11 से पहले तो हम भी गए थे अभी कल, तो हमें भगा दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। 11 रुपये तो हमें नहीं मिले, वो तो जात देख देख के दे रहे, बस अपने लोगों को दे रहे, बुला बुला के, जो उनके पहचान के उन्हें बुला बुला के दे रहे, हमें तो नहीं दिए उन्होंने 1100 रुपये। मार पीट करके भगाया, क्या कहा गया आपसे? भागो यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है, किसने भेजा तुम्हें पैसों के लिए? वो तो काश देख देख के पैसे दे रहे, किसी को पैसे ही नहीं दे रहे वो तो। काश देख कर हाँ, दे रहे हैं। उनके जो नेता हैं साहिब सिंह, प्रवेश वर्मा, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को खास तौर पर हम दे रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं दिए, हम भी गए 1100 रुपये लेने के लिए, मना कर दिया, कहते कोई पैसे वैसे नहीं, किसने बोला यहाँ पे पैसे वैसे, भागो यहाँ से, किसी कोई पैसे जगह पर ये धक्का मुक्की वहाँ पे बीजेपी ऑफिस पे गए थे, वहाँ पर बीजेपी दफ्तर में। हाँ जी जी जी, गाड़ी भर के लेके गए थे और हम गए थे वहाँ पैसे लेना, हमें भी दो पैसे सबको बट रहे, तो हमें भी दो वोट दे रहे, तो बात की बात है ना, वोट तो देनी है हमें, लेकिन हमें भी पैसे दो, तो हमें तो नहीं दिए पैसे, उन्होंने भगा दिया हमें तो वहाँ से, कह रहे नहीं है पैसे वैसे, कौन बांट रहा है पैसे यहाँ पे। और ये दूसरा काम ये भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम भी भाजपा कर रही है। वो तो कर रही है भाजपा, उन्होंने काटा भी, जब इसलिए तो केजरीवाल ने जो 2100 रुपये देने का ऐलान किया है, वो इसलिए तो घबरा रहे कि जो हमने वोट काट दिया उनका नाम आ जाएंगे दोबारा कर से लोग हमारे की जगह पे क्या वोट काटा जाएगा। वोट तो हमारे संजय सिंह जी की जो वाइफ है उनके खिलाफ भी नोटिस डाला गया है कि इनका भी वोट काटा जाए, तो हमारी क्या औकात है, वो तो आराम से काट सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या क्या हमारे घर से 4 जनों के वोट कटे हैं, मेरे बेटी का, मेरा, मेरे हस्बैंड का, क्या नाम, मेरी बेटी का, चारों के हमारे वोट कट गए हैं। अब हमने दोबारा अप्लाई किया है, पिछली बार हमारा वोट नहीं आया, हमने पहले भी अप्लाई किया था, तो उसमें कभी तो मकान का इशू हो जाता है, कभी किसी चीज़ का इशू हो जाता है कि इसमें कुछ नहीं आ रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम कम से कम यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं। इससे पहले वोट डाले आपने? हमने डाले हैं, मैंने 3-4 बार वोट भी डाले हैं, मतलब मेरे सबने यहाँ का कराया है, हमने हर बार वोट डालते हैं, पर्ची भी आती है, कभी जाते हैं तो कभी हमारा बोर्ड में नाम ही नहीं आया। अब 4-5 साल से हमारा बोर्ड में नाम ही नहीं आ रहा है, हम इतनी बार अप्लाई कर चुके हैं, फ़ोन मतलब बनवा भी रहे हैं, लेकिन हमारा बन नहीं पा रहा था। अब आके बना है, तो अब इंशाल्लाह हम वोट ज़रूर डालेंगे। इस बार 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें आपने वोट डाले थे? उसमें नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारा वोट कट गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो ये खुद कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 1100 रुपये बांटने का ऐलान कर रही है, वहाँ जब महिलाएं जा रही हैं तो उनके साथ में बदसुल्की की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 1100 रुपये लेने के लिए आप गए, आपके साथ बदसुल्की हुई और यहाँ 2100 रुपये देने का ऐलान केजरीवाल द्वारा किया गया है, विधायकों के पास भी आप जा रहे हैं, नेताओं से भी मिल रहे हैं, क्या इधर कोई बदसुल्की हुई है आप लोगों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कोई बदतमीजी नहीं की किसी ने भी, और पैसे देने के लिए केजरीवाल जी ने बोला है और विधायक जी भी बोल रहे हैं कि मिलेंगे, कि ये मिलते हैं, केजरीवाल जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं। आप कितने सालों से मुस्तफाबाद में हैं? मेरे को तो 20 साल हो गई, मैं 2014 से पार्टी में भी हूँ। 2014 से पार्टी में भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कोई विकास हुआ है यहाँ पर 20 सालों में? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ है, क्यों नहीं होता, काम तो पूरा किया है, और 2 साल तो कोविड में निकल गए थे, आज विधायक जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और आदिल भाई भी काम करेंगे आने वाले टाइम में, अब आदिल भाई काम करेंगे यहाँ पे, आदिल भाई जीतेंगे। पर कुछ नेता यहाँ पर आते हैं, कांग्रेस के नेता भी ये बोलते हैं कि कोई स्कूल जो है आज तक नहीं बना पाए, खासतौर मुस्तफाबाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, उसमें कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं बने हुए। नहीं, क्लिनिक बने हैं यहाँ पर, स्कूल भी बनना है यहाँ पर भी, स्कूल इसलिए नहीं बना कि लेट हो गया कोविड के चक्कर में, कुछ लॉकडाउन में, कुछ एलजी नहीं देते पैसे, एलजी नहीं आने देता, तो इसलिए स्कूल तो बन रहा है, क्यों नहीं बनना यहाँ पर, और अब नहीं बना तो बनेगा स्कूल, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है यहाँ पे। और कांग्रेस के वालों ने किसने बनवा दिया है स्कूल, किसने एमसीडी बनवा दी, 10 साल तक वो भी रह के गए कांग्रेस वाले यहाँ पर, किन्होंने काम कराया, कोई काम नहीं कराया यहाँ पे किसी ने भी, एक बस वो ईदगाह ठीक करवा के उसके बाद कोई काम ही नहीं कराया आज तक। बताओ, चलो उन्होंने नहीं कराया केजरीवाल जी ने, तो आपने कौन सा काम करा दिया, कौन से स्कूल बना दिए, कौन सी डिस्पेंसरी बनवा दी, कोई काम नहीं करवाया उन्होंने भी, कोई काम नहीं किया उन्होंने, यहाँ काम नहीं किया उन्होंने कोई भी। अब जब से आम आदमी पार्टी आई है तब काम हुए? जी, अब से काम चालू है यहाँ पर, जब से आम आदमी पार्टी आई है 5 साल में हाजी जी ने भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं यहाँ पर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा दोस्त, क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, एक साजिश के तहत मुस्तफाबाद को जलाने की कोशिश की गई थी, कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार जमीन पर नजर नहीं आ रहा, और आप कैसे तैयार है कि नफरत ना फैलाई जा सके यहाँ पर? मैंने बनवाया नफरत, देखिए ये जो काम हुआ 2020 के अंदर, दंगे हुए, दंगों के अंदर किसी ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, दंगों से हमें खुद ही जुलझना पड़ा। उस बीच के अंदर हमारे पता नहीं कितने
आदमी काफ़ी आदमी मरे, हजारों की तादाद के अंदर मरे होंगे, और न ही बीजेपी सरकार ने हमारी कोई मदद करी। उस दौरान के अंदर जो काम में आए वो हमारे केजरीवाल साहब भी काफ़ी आए, उनकी तरफ से हमारे घरों के अंदर काफ़ी राशन आया, उन्होंने राशन फ्री भी दिया हमारे को, काफ़ी सहायता मिली उनकी तरफ से हमारे को। केजरीवाल जी की तरफ से सहायता मिली है? हाँ जी। पर आम और अदर पार्टियां जो आ रही हैं चुनाव लड़ने बाहर से, वो ये कह रही हैं कि कोई विकास या किसी तरीके की मदद खासतौर पर मुसलमानों को नहीं दी गई। नहीं, उन्होंने कभी जाति देख के मदद नहीं करी, ना नाम पूछ के। यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं है। वो तो इलेक्शनों के टाइम पे आता, उससे पहले तो कभी नहीं आता। हमारा घर पे यहीं पे है पीछे, कभी हमारी गली में नहीं आए, हमारे मोहल्ले में नहीं आए, अभी भी नहीं आते अली मेहंदी यहाँ पर। बस इलेक्शनों के टाइम पे एंट्री मारते और 5000 वोट लेकर भाग जाते हैं यहाँ से। वो हराने का मकसद से आते हैं कि मुस्तफाबाद को हराएं और बीजेपी को जिताएं, इस मकसद से यहाँ आते हैं अली मेहंदी। पर पार्षद के चुनाव में वो यहाँ से जीते भी और फिर आम आदमी पार्टी में गए, तो क्या ऐसे बदलावदार नेता के साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, वो तो एक तरफ होना चाहिए ना, तो कांग्रेस में आना चाहिए, आम आदमी पार्टी में रहना चाहिए था उनको। वो अच्छा डिसीजन लिया था उन्होंने उस टाइम पे, लेकिन पब्लिक ने उनको बोला कि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, पहले भी ऐसा कर चुके हो, तो इसलिए वो वापस भागे। अब फिर आम आदमी पार्टी में गए थे वो दोबारा घर से।